नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पर्सनल फाइनेंस कोच आशुतोष। दोस्तों, जब भी सीनियर सिटीजन्स के लिए या फिर हमारे पेरेंट्स के लिए, इन लॉज के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की बात आती है तो उसमें हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारे नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस रहते हैं, एक तो हायर एज में इनका प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई होता है, दूसरा इनकी जो अंडर राइटिंग गाइडलाइंस होती है काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है। ये हेल्थ इंश्योरेंस हमें आसानी से मिल नहीं पाते हैं, कई बार कंपनी इन्हें रिजेक्ट कर देती है। दोस्तों, इसी कंडीशन के कारण हमें सीनियर सिटीजन स्पेसिफिक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान की ज़रूरत होती है। सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस जो प्लान होते हैं कुछ को पेमेंट के साथ में होते हैं, इनकी अंडर राइटिंग गाइडलाइन थोड़ी लीनियंट होती है और इस कारण हम हायर एज में भी इन्हें अफोर्ड कर पाते हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक प्लान है मणिपाल सिग्ना प्राइम सीनियर प्लान। आज के इस वीडियो में हम इस प्लान को डिकोड करेंगे, जानेंगे क्या क्या इसके फीचर्स हैं, बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों, बने रहे इस वीडियो के साथ एंड तक। दोस्तों, इस प्लान के की फीचर्स की बात करें तो इसका सबसे अच्छा फीचर ये है कि जब भी हम किसी हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं तो हमारा जो मेडिकल बिल है वो हमारे रूम से एसोसिएटेड होता है। जितना ज़्यादा हमारा रूम रेंट होगा उतने ही ज़्यादा उस ट्रीटमेंट की कॉस्ट होगी। ऐसे में यदि हम हायर कैटेगरी का रूम ले लेते हैं तो हमारे ओवरऑल जो ट्रीटमेंट होती है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन इस प्लान का एक बहुत अच्छा फीचर ये है कि यदि हम अपने जो डिफाइंड कैटेगरी है उससे हायर कैटेगरी का रूम में जाते हैं तो हमें जो रूम कैटेगरी का जो डिफरेंस होता है सिर्फ वही पे करना होता है, हमें ओवरऑल ट्रीटमेंट की जो हायर कॉस्ट है वो पे नहीं करना होता है। दूसरा, इस पॉलिसी में कोई भी प्री मेडिकल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, बहुत ही आसानी से आपको यह पॉलिसी मिल जाती है। इसके अलावा इसमें प्रीमियम मैनेजमेंट टूल्स हैं, मतलब आप को पेमेंट अडॉप्ट करके या फिर अपने जो रूम रेंट है उनमें कैपिंग रख के अपनी प्रीमियम्स को अफोर्डेबल बना सकते हैं। दूसरा, इस प्लान का एक बहुत ही अच्छा कवरेज है। इसमें आपकी जो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ है 91 डेज से ही कवर हो सकती हैं। हम में से बहुत सारे लोगों को प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ेस होती हैं पॉलिसी लेने से पहले, और किसी भी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ के लिए 2 से 3 साल 4 साल तक का वेटिंग पीरियड होता है। पर दोस्तों, इस प्लान में हमें ऑप्शन मिलता है कि हम अपने वेटिंग पीरियड को मात्र 91 डेज का कर सकते हैं। दोस्तों, जितने भी सीनियर सिटीजन स्पेसिफिक प्लान होते हैं उनमें को पेमेंट या डिडक्टिबल्स होते हैं, पर इस प्लान में हमें यह ऑप्शन है कि हम अपने को पेमेंट को 0% तक कर सकते हैं। दोस्तों, एलिजिबिलिटी की बात करें तो इस प्लान की मिनिमम एंट्री एज 56 ईयर्स एंड मैक्सिमम एंट्री एज 75 ईयर्स है। फैमिली फ्लोटर प्लान में जो भी एल्डेस्ट मेंबर होंगे उनकी एज के अकॉर्डिंग ही जो प्रीमियम्स होते हैं वो कैलकुलेट होते हैं। दोस्तों, यह प्लान हमें 2 वेरिएंट्स में मिलता है, क्लासिक एंड एलाइट। क्लासिक प्लान में हमें 3 लाख से लेकर 50 लाख तक के सम एश्योर्ड अवेलेबल है। एलाइट प्लान में 5 लाख से लेकर 50 लाख तक के सम एश्योर्ड अवेलेबल हैं। यह प्लान हमें इंडिविजुअल और साथ ही साथ फैमिली फ्लोटर और मल्टी इंडिविजुअल में भी मिलता है। इस प्लान में लाइफ टाइम रिन्यूएबिलिटी का ऑप्शन है। रिलेशनशिप्स की बात करें यदि हम फैमिली फ्लोटर या फिर मल्टी इंडिविजुअल में, तो सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, पेरेंट इन लॉज, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रन, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, अंकल, आंट, नेफ्यू, नीस, ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ, इन सारे रिलेशनशिप को एक ही प्लान में कवर कर सकते हैं। अदर फीचर्स की बात करें तो दोस्तों, इन पेशेंट ट्रीटमेंट दोनों ही प्लान में अप टू सम एश्योर्ड है। इन पेशेंट ट्रीटमेंट का मतलब कि 24 आवर्स से ऊपर के जो भी हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं वह कवर होंगे। रूम एकोमोडेशन की बात करें तो दोनों ही वेरिएंट में सिंगल एसी प्राइवेट रूम अवेलेबल हैं जो कि अप टू सम एश्योर्ड कवर्ड होंगे। मॉडर्न ट्रीटमेंट, एडवांस ट्रीटमेंट, HIV, एड्स, STD एंड मेंटल इलनेसेस की बात करें तो दोस्तों ये ट्रीटमेंट भी इस प्लान में कवर हैं जो कि अप टू सम एश्योर्ड कवर होंगे। दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है क्योंकि बहुत सारे मॉडर्न ट्रीटमेंट्स में कैपिंग्स होती हैं। दूसरा, जो मेंटल इलनेस या फिर HIV से रिलेटेड ट्रीटमेंट होते हैं बहुत सारे प्लान्स इन्हें एक्सक्लूड कर देते हैं। दोस्तों, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हमारे हॉस्पिटलाइज्ड होने से पहले उसी बीमारी से रिलेटेड हुए रहते हैं, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद के जो मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं। तो दोस्तों, क्लासिक वेरिएंट में प्री हॉस्पिटलाइजेशन के लिए 30 डेज एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए 60 डेज एंड एलाइट प्लान में प्री हॉस्पिटलाइजेशन के लिए 60 डेज एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए 90 डेज तक के चार्जेस कवर होंगे। डे केयर ट्रीटमेंट की बात करें तो दोस्तों, ऐसे ट्रीटमेंट जो कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण कुछ घंटों के प्रोसीजर में ही कंप्लीट हो जाते हैं, इनके लिए 24 घंटे से ज़्यादा के हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत तो नहीं होती, बट इनकी जो मेडिकल कॉस्ट है काफ़ी हाई होती। तो दोस्तों, ऐसे डे केयर ट्रीटमेंट अप टू सम एश्योर्ड कवर है इस प्लान में। डोमिसरी हॉस्पिटलाइजेशन अप टू सम एश्योर्ड कवर है। डोमिसरी हॉस्पिटलाइजेशन ऐसे हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं जो कि हम
अपने घर पर ही करवाते हैं यदि हमारे आसपास किसी हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल ना हो या फिर पेशेंट की कंडीशन इतनी क्रिटिकल है कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कराया जा सकता। तो ऐसे केस में जब हम घर पे हॉस्पिटलाइजेशन कराते हैं तो उन्हें डोमिसरी हॉस्पिटलाइजेशन कहते हैं। दोस्तों रोड एम्बुलेंस कवर की बात करें तो अप टू सम एश्योर्ड कवर है दोनों ही वेरिएंट में। ऑर्गन डोनर एक्सपेंस की बात करें तो यह भी अप टू सम एश्योर्ड कवर है। ट्रांसप्लांट के केस में जो डोनर होता है उनके ऊपर भी काफ़ी मेडिकल ट्रीटमेंट में खर्च होता है, वह अप टू सम एश्योर्ड कवर होंगे इस प्लान में। रेस्टोरेशन ऑफ सम एश्योर्ड की बात करें तो रेस्टोरेशन का मतलब यह होता है कि हमारी पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड है यदि पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी उतना ही सम एश्योर्ड वापस से हमारी पॉलिसी में रिफिल कर देती है फर्दर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए सेम ईयर में। तो दोस्तों रेस्टोरेशन का बेनिफिट क्लासिक वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है। एलाइट वेरिएंट में अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स रेस्टोरेशन का बेनिफिट अवेलेबल है, जो कि सेकेंड क्लेम से ही एक्टिव हो जाएगा। पूरे सम एश्योर्ड को एग्जॉस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। एयर एम्बुलेंस कवर की बात करें तो क्लासिक वेरिएंट में यह अवेलेबल नहीं है। एलाइट वेरिएंट में यह अप टू सम एश्योर्ड है, जो कि मैक्सिमम अप टू 10 लाख रुपीज़ तक परमिसिबल होगा। डेली कैश फॉर शेयर्ड एकोमोडेशन की बात करें तो यह भी क्लासिक वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है। एलाइट वेरिएंट में 800 रुपीज़ पर डे मैक्सिमम अप टू 5700 रुपीज़ पर हॉस्पिटलाइजेशन के शेयर्ड एकोमोडेशन बेनिफिट मिलेंगे। दोस्तों शेयर्ड एकोमोडेशन का मतलब यह होता है कि यदि हम प्राइवेट रूम ना लेकर शेयर्ड रूम लेते हैं तो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वह हमें कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करती है। तो यही बेनिफिट हमें 800 रुपीज़ पर डे का मिलता है। ये हमें इसलिए मिलता है क्योंकि हमारी जो मेडिकल कॉस्ट होती है ट्रीटमेंट की हमारे रूम से एसोसिएटेड होती है। यदि हम हायर कैटेगरी का रूम लेते हैं तो हमारी ट्रीटमेंट की कॉस्ट हाई होती है, इसीलिए कंपनी हमें शेयर्ड एकोमोडेशन लेने पे कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। दोस्तों हेल्थ चेकअप्स की बात करें तो क्लासिक वेरिएंट में आफ्टर क्लेम फ्री ईयर हमें फ्री मेडिकल चेकअप मिलता है। वहीं एलाइट वेरिएंट में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आवर क्लेम साल में एक बार हमें फ्री मेडिकल चेकअप मिलता है, जो कि हमारे सम एश्योर्ड पे डिपेंड करेगा उसके बेनिफिट। डोमेस्टिक सेकेंड ओपिनियन की बात करें तो सेकेंड ओपिनियन क्लासिक वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है। एलाइट वेरिएंट में 36 क्रिटिकल लिस्टेड इलनेसेस के लिए वंस इन अ ईयर अवेलेबल है। टेली कंसल्टेशन की बात करें तो दोनों ही वेरिएंट्स में अनलिमिटेड टेली कंसल्टेशन अवेलेबल हैं। क्यूमुलेटिव बोनस की बात करें तो दोस्तों क्लासिक वेरिएंट में 10% ऑफ सम एश्योर्ड क्यूमुलेटिव बोनस अवेलेबल रहेगा हर क्लेम फ्री ईयर के लिए। वहीं एलाइट वेरिएंट में गारंटीड 10% का बोनस मिलेगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी क्लेम। दोस्तों इसके अलावा जो नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं वहाँ से फार्मेसी, डायग्नोस्टिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, हेल्थ सप्लीमेंट्स एंड अदर सर्विसेज लेने पर हमें कुछ डिस्काउंट्स ऑफर होंगे। प्रीमियम वेवर बेनिफिट की बात करें तो क्लासिक वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है। एलाइट वेरिएंट में यदि एक्सीडेंटल डेथ होती है या फिर कोई क्रिटिकल इलनेस का डायग्नोसिस होता है तो 1 ही साल का जो प्रीमियम है वेव ऑफ हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसके अलावा इस प्लान में कुछ ऑप्शनल कवर्स हैं। इनकी बात करें तो पहला है एनी रूम अपग्रेड। तो दोनों ही वेरिएंट्स में हमें यह ऑप्शन मिलता है कि हम किसी भी कैटेगरी के रूम में अपग्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा क्लासिक वेरिएंट में हमें प्रीमियम मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलता है, जिसमें यदि हम हमारे रूम रेंट को 3000 रुपीज़ पर डे पे कैप कर देते हैं तो जो हमारा प्रीमियम है कम हो जाता है, काफ़ी अफोर्डेबल हो जाता है। इसके अलावा रेस्टोरेशन ऑफ सम एश्योर्ड का बेनिफिट क्लासिक वेरिएंट में इनबिल्ट नहीं है, तो इसे हम एज ए राइडर परचेज कर सकते हैं। अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शनल कवर है दोस्तों वो है जो हमारी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ होती हैं उनके लिए 2 सालों का वेटिंग पीरियड है। तो हम इसे 91 डेज़ तक के लिए 90 डेज़ के लिए रिड्यूस कर सकते हैं एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके। तो यदि आप अपना वेटिंग पीरियड कम रखना चाहते हैं तो इस राइडर को बाय कर सकते हैं। इसके अलावा एड ऑन कवर की बात करें तो हमें हेल्थ 360 राइडर मिलता है, जो कि एक OPD कवर है। यदि आप OPD कवर चाहते हैं तो आप इस राइडर को ले सकते हैं। वेटिंग पीरियड्स की बात करें तो दोस्तों इस प्लान में हमें 30 डेज़ का इनिशियल वेटिंग पीरियड रहता है, जो कि थ्रू आउट द इंडस्ट्री कॉमन है। इसके अलावा स्पेसिफिक डिसीज़ प्रोसीजर्स जैसे कि नी रिप्लेसमेंट, कैटरैक्ट सर्जरी, हर्निया सर्जरी, इस टाइप की जो भी ट्रीटमेंट है इनके लिए 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहेगा। और प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ के लिए जो बीमारियां हमें पहले से हैं उनके लिए 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहेगा। दोस्तों यह एक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है हमारे पेरेंट्स के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए। इनमें आप क्लासिक वेरिएंट को भी चूज़ कर सकते हैं यदि आप थोड़ा अफोर्डेबल प्रीमियम चाहते हैं। यदि आप हायर कवरेज चाहते हैं तो एलाइट प्लान को भी चूज़ कर सकते हैं।
दोस्तों इस प्लान से रिलेटेड यदि आपका और भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस को हमारे साथ भी परचेज कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा फीस, जिसमें हम पहले आपकी फाइनेंशियल एंड मेडिकल सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके आपको सही प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं और आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमारी एक डेडिकेटेड टीम आपको क्लेम्स के समय आपको पूरी हेल्प करती है, गाइड करती है, जिसमें आपको क्लेम के समय बिल्कुल भी परेशान होना नहीं पड़ता है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।